अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कारोबार्स और मैं हूं हुमैर अनवर। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की अगर बात करें तो जहां हमने देखा कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स मुश्किलात खड़ी करते हैं, हर्डल्स खड़ी करते हैं तालीमी निज़ाम में, वहीं हमने देखा पेंडेमिक ने एक बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी। स्कूल्स जो थे वो बंद हो गए और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर घरों की तरफ चले गए। घर में तालीमी निज़ाम शुरू हुआ, घर से पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन फिर हमने देखा कि जो असातिज़ा थे सबसे ज़्यादा सफ़र असातिज़ा ने किया, क्योंकि स्कूल क्लोजर्स की वजह से एक मामला फ़ी का उठा, जहाँ पेरेंट्स ने कहा, वालिदैन ने कहा कि हम फ़ी पूरी क्यों दें, स्कूल्स बंद हो गए हैं, टीचर स्कूल्स नहीं आ रहे हैं, उस तरह स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल नहीं चला पा रही, तो अगर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो फिर फ़ी देने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्यों दिया जाए। तो फ़ी जो थी वो भी रोक दी गई पेरेंट्स की तरफ से, और स्कूल्स को जब फ़ी नहीं मिली तो बहुत से टीचर और बहुत से असातिज़ा ऐसे थे जो घरों को जाना पड़ा, जिन्हें अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। अब इस सारी सिचुएशन में वो असातिज़ा भी घर गए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। यहाँ वालिदैन भी एक शिकायत करते दिखाई दिए कि अगर फ़ी आधी कर दी जाए तो भी मामला जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में बच्चों को घर से पढ़ाना या फिर होम स्कूलिंग कराना या फिर ऑनलाइन पढ़ाना, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने देखा कि पेरेंट्स ने रिजेक्ट किया एक हिसाब से, और वो एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जाता दिखाई दिया पूरा मामला। अब ओमिक्रॉन के आने की बातें की जा रही हैं, एक नया वेरिएंट है। हमने देखा कोविड ने जो तबाही फैलाई दुनिया में, हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता ओमिक्रॉन भी ऐसी तबाही फैलाए, लेकिन दुनिया फिर से क्लोजर की तरफ जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो स्कूल्स फिर बंद कर दिए जाएंगे और एक अजीब सी फाइनेंशियल क्रंच जो है उसकी सिचुएशन पैदा होने के चांसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं हुमा जबीन साहिबा, आप एजुकेशनिस्ट हैं, और वेलकम टू द शो हुमा, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुमा, ये जो अब दोबारा स्कूल्स बंद करने की बातें की जा रही हैं, सिंध में हमने देखा इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, पंजाब में फॉग है, स्मॉग है ख़ास तौर पर, उसकी भी हमने देखा कि स्कूल्स क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, और फिर ओमिक्रॉन के जो चांसेस हैं ये भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब दोबारा अगर ये मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है तो क्या स्कूल्स किस तरह सर्वाइव करेंगे? क्योंकि हमने देखा माजी में भी बहुत मुश्किल हो गया था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने स्कूल्स को चलाना। हमें इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जब हम प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर की तरफ से हमने देखा कि ख़ासतौर पर सिंध के अगर हवाले से बात करें तो कोई इस तरह का यू एन क्राई सिंध की तरफ से तो नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बच्चे जिस स्टार्टर से, जो जिस इकनॉमिक स्टार्टर के बच्चे स्कूल जाते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, उनके लिए ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट होना और वो गैजेट्स लेकर आना, और अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो वो चीज़ें मुहैया करना पेरेंट्स के लिए वो एक नामुमकिन सी बात है। जो ज़्यादा मसले मसाइल हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी एक तो वो हैं जो कि आपके बहुत फैंसी इलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं, और फिर कुछ वो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनका परसेंटेज बहरहाल बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ना हमें ट्रिकल डाउन होते हैं। ठीक है। एक बाप है या एक अगर ब्रेड अर्नर है, अगर उसको ही पूरी सैलरी नहीं मिल रही है तो वो जाहिर सी बात है वो आगे अपने खर्चों को कट डाउन करेगा। बिल्कुल ठीक। अब जब हम ये देखते हैं कि स्कूल्स का एक बहुत बड़ा चंक उनके फाइनेंशियल्स का जो है वो बिजली के ऊपर जाता है, गैस के ऊपर जाता है, किराए के ऊपर जाता है, जबकि सब कुछ महंगा बहुत हो चुका है। महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बिल्कुल इसी तरह का है। लेकिन अगर स्कूल किसी किराए की बिल्डिंग के अंदर है तो जाहिर सी बात है किराया तो देना है ना, और स्कूल्स का भी जो इनकम स्ट्रीम है वो वही है जो कि फी से आ रहा है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर स्कूल्स को भी शायद एक स्टेप अहेड आना चाहिए है कि वो अपने खर्चों का अगर कुछ पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करें और उनको कॉन्फिडेंस में लें कि देखें जी इतना ये खर्चा है जो कि कांस्टेंट है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उतना शेयर पेरेंट्स देने के लिए तैयार डेफिनेटली हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफ़ के लायक है हमारा एजुकेशन सेक्टर कि जितनी जल्दी एजुकेशन सेक्टर ऑनलाइन के ऊपर गया है उतनी जल्दी किसी और इदारे ने अपने आप को कोविड से एक्वेंट नहीं किया। अच्छा हुमा, हमने बात की कि फ़ी का मामला जो है ना ये खड़ा हुआ, हमने देखा कि पेरेंट्स ने ख़ास तौर पर एहतजाज भी किया, और पेरेंट एसोसिएशन भी है जिसकी तरफ से बहुत सी बातें की गई कि हम फ़ी नहीं देंगे जब तक हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती। फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी इंटरवेंशन हुई, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की, ऐसे ऑर्डर्स दिए कि जिसमें स्कूल्स को पाबंद किया कि ख़ास तौर पर कोई एक्स्ट्रा
चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे अब स्कूल्स में कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की मद में या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जिससे फ़ी में इजाफा हो, इस तरह की बातें भी सामने आई। अब इन सारे मामलात में अगर फिर से क्लोजर हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि ये सारे इख्तलाफात दोबारा से फिर शुरू हो जाएंगे? ये बातें फिर जो पेरेंट्स की आपस में लड़ाइयाँ हैं स्कूल्स के साथ, या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीचर्स पे सारा मलबा गिराते हैं, क्या ये दोबारा सूरत हाल पैदा हो सकती है? बिल्कुल उमैर, ये सूरत हाल दोबारा बिल्कुल पैदा हो सकती है क्योंकि स्कूल्स को खुले हुए 6 महीने तकरीबन हो चुके हैं। 4 से 6 महीने का टाइम गुजरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें किसी भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या किसी भी तरफ से कुछ इस तरह का एक ऑल्टरनेट प्लान के ऊपर किसी ने बैठ के काम नहीं किया। सही। हमारी बहैसियत कौम शायद ये एक वीकनेस है कि जब चीज़ें हम क्राइसिस में आते हैं तो हम शोर बहुत मचाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि प्रिडिक्ट की जा रही थी कि अब ज़िंदगी कोविड के साथ साथ ही चलनी है, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को किसी एक पर्टिकुलर का हम नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से हमें वो आइस ब्रेकिंग नज़र नहीं आई कि दोबारा होगा तो फिर क्या होगा। तो हम किसी नतीजे के ऊपर तो नहीं पहुंच सके हैं। तो दोबारा अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम फिर उसी स्क्वायर वन पोजीशन के ऊपर खड़े हुए होंगे और वहीं से हमें दोबारा वो बहस नज़र आएगी कि वो कहेंगे कि जी देना है, वो कहेंगे कि जी नहीं देना है। और इस सारे के सारे केस में जो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो बच्चे हैं, वो तालिबे इल्म हैं, वो टीचर्स हैं, और यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि स्कूल का जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो भी उतना ही सफ़र करता है। सही। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स की बात की, डेफिनेटली स्टूडेंट्स इस सारी सिनेरियो में सबसे ज़्यादा सफ़र स्टूडेंट्स ने किया क्योंकि स्कूल्स बंद हुए, फिर वो यूज़ टू नहीं थे, उनको मालूम नहीं था कि ऑनलाइन किस तरह पढ़ाया लिखाया जाता है, किस तरह ऑनलाइन पढ़ा जाएगा। फिर ज़ाहिर एक टीचर का सामने ना होना, बहुत से ऐसे केसेस भी आए जहाँ स्टूडेंट्स से रिलक्टेंसी शो की कि वो नहीं पढ़ना चाहते, वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब इस पूरे निज़ाम में हुकूमती सतह पर कोई ऐसे इक़दामात किए गए, क्या लगता है आपको कि अवेयरनेस के कोई प्लान्स या इस तरह की कोई चीज़ें की? क्योंकि हमने नहीं देखा हुकूमत का कोई किरदार इतना एक्टिवली। हुकूमत की तरफ से जो एक वाहिद एफ़र्ट किया गया वो यही था कि उन्होंने अपना तालीमी चैनल ज़रूर लॉन्च कर दिया। वो भी कुछ जगहों पे आता है, कुछ जगहों के ऊपर नहीं भी आता है। उसके क्या टाइमिंग्स हैं, वो किस तरह से है, तो हुकूमत की तरफ से हमें सिर्फ एक ये एफ़र्ट एक नज़र आया कि जी उनका तालीमी चैनल जो है वो वहाँ पर आ गया। अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई कि जी किस तरह से इस चीज़ को कंटिन्यू लेकर के चलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे घरों से बैठ कर पढ़ें, ना वालिदैन इस चीज़ को पसंद करते हैं। और जब एक खतीर रकम एक पेरेंट जो है वो स्कूल की मद में दे रहा है तो उसके लिए इससे ज़्यादा अच्छी और कोई बात नहीं होती कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं। दूसरी बात यहाँ पे हुमैर ये है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो एक सोशलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ उनका जो है वो एसिमिलेशन होता है, वो चीज़ जाहिर सी बात है आप घर बिठाकर बच्चों को नहीं दे सकते हैं, वो नहीं करा सकते आप। और इसके अंदर एक और बहुत बड़ी बात कि इससे पहले जो डिबेट्स की जा रही थी वो यही थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया जाए। वो स्क्रीन टाइम कम तो नहीं हुआ, वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और एक बच्चे के लिए सुबह 8 बजे से लेकर कंसेक्यूटिव 2 बजे तक, जो हाई ग्रेड्स के बच्चे हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठे हुए हैं। वो लाइब्रेरी की क्लास भी ऑनलाइन हो रही है, वो पीटी की क्लास भी ऑनलाइन हो रही है, और क्या उनको समझ आ रहा है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो डेफिनेटली, और वो बहुत ज़ाहिरी सी बात है, उनके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि महंगाई की शरह हम देखें बहुत ऊपर जा रही है, और ख़ास तौर पर वो तबका जो कारोबार नहीं करता, नौकरियाँ करता है, या फिर डेली वेजेस वाले लोग हैं, ज़ाहिर है बच्चों को उन्होंने भी पढ़ाना है अपने और स्कूल्स भेजना है, बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई हुई है। अब इस सिचुएशन में आपको लगता है कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा? क्योंकि काफ़ी सारे जो स्कूल ओनर्स हैं उन्होंने तो कह दिया है जी हम तो कोई डिस्काउंट्स नहीं देंगे, अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है कोई फ़ी कम नहीं की जाएगी ख़ास तौर पर, और अगर ऑनलाइन भी शिफ्ट कर दिया जाता है तो भी ऐसी मद में आपको फ़ी पूरी देनी होगी। क्या वो हजरात या वो लोग जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि ज़ाहिर है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, क्या अब पढ़ाई की भी शरह में कोई और डिक्लाइन देखने में आएगा? क्योंकि
वो सारे बच्चे तो अब स्कूल से उठा लिए जाएंगे। जी उमेर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न सिर्फ अभी और देखने में आएगा, पहले भी आया है। और अगर इस वक्त गवर्नमेंट कोई सेंसस करे, एजुकेशनल सेंसस की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को आगे 5 साल के अंदर कुछ भी प्लान करना है तो उसके पास इस वक्त के फिगर्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बहुत राइट टाइम है एजुकेशनल सेंसस के होने का, टू प्लान आउट एनीथिंग फॉर द फ्यूचर एजुकेशन। पहले भी बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को उठा लिया स्कूल से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो, मैंने जैसे शुरू में कहा कि ट्रिकल डाउन होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें। बहुत सारे वो बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के अंदर आ गए थे, पेरेंट्स ने उनको एडमिशन भी नहीं दिलाया है, वो बच्चे एक एक साल लेट स्कूल जा रहे हैं। तो हम डेफिनेटली एक क्राइसिस के अंदर हैं। अभी हम उस क्राइसिस से निकले ही नहीं थे। और बहुत सारी जगह पे आपने अगर नोटिस किया हो, होम स्कूलिंग के रुझानात बढ़े हैं जी। कि बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा कि जी जब हमने घर पे ही सारा कुछ करना है, वो सारा का सारा एफर्ट ही हमने डालना है। अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि जी किसी के 4 बच्चे हैं तो उसके पास 4 लैपटॉप्स अगर नहीं तो एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन्स होने चाहिए। और हमें कितने घर हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चों के लिए 4 सेग्रीगेटेड कोने मौजूद हैं कि वो चारों बैठ के अलग अलग क्लासेस ले सकें। तो हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो तो किसी भी तरह से मेल ही नहीं खाती हैं इन सारे के सारे एडजस्टमेंट्स का। तो हमें ये सब कुछ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे अगर पीटीए की स्टैट्स की बात करें तो पीटीए के स्टैट्स तो बहुत अलग मंजर पेश करते हैं। वो कहते हैं जी मोर और लेस 80% पाकिस्तानियों के घर में जो है वो सेल फोन्स मौजूद हैं, कनेक्टिविटी मौजूद है। 3G की मद में अगर वाईफाई नहीं भी है उनके पास तो 3G की मद में कनेक्टिविटी ज़रूर मौजूद है। ऐसे में अगर ऑनलाइन तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो क्या, अगर चले मान भी लिया जाए ये स्टैट्स बिल्कुल सही हैं, तो फिर हर घर में मोबाइल फ़ोन तो मौजूद है, फिर मुश्किल सूरत हाल कहाँ है, क्या मुश्किलात हैं? हमें 4 तो नहीं है ना। अगर एक फादर है वो बाहर जा रहा है तो उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अभी तक भी अपनी फीमेल्स को, अपने घर की औरतों को स्मार्टफोन देने के हक में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे घरों में उनके लिए जो है वो सिंपल फ़ोन्स होते हैं जो सिर्फ कॉल करने और कॉल रिसीव करने के लिए होते हैं। उनको बहुत सारी ख़वातीन को इजाज़त नहीं होती है स्मार्टफोन्स यूज़ करने की। और फिर जैसे हमने कहा कि हम तो एक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत एक्सप्लोसिव कंट्री हैं, तो एक बच्चा या 2 बच्चे ये तो बहुत रेयर सिचुएशन है कि अगर हमें किसी फैमिली के अंदर नजर आए। मेजॉरिटी हमारे यहाँ तो 3 से 4-5 बच्चों का ख़ानदान है। राइट, अच्छा, पॉइंट वेल टेकन जी। अच्छा, ये बताइएगा हुमा कि वालिदैन का ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना कि हम फ़ी नहीं देंगे, फिर काफ़ी हमने देखा कि फ़ी रोक भी दी गई, नहीं दी, काफ़ी महीने जो है वो फ़ी नहीं पे की गई, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे तो फिर किस तरह की फ़ी दी जाए। जब घरों से ही पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स भी घरों से पढ़ा रहे हैं, तो फिर फ़ी देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। स्कूल्स में ना उस तरह रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, ना बिजली इस्तेमाल हो रही है। ये सारे मौक़िफ़ इख्तियार किए गए। ये जो मुतालबा था फ़ी ना देने का, या ये जो डिसीजन था, ये कितना दुरुस्त था? क्योंकि हमने देखा इसके जो इफ़ेक्ट्स है, जैसे आपने कहा कि ये रिपल इफ़ेक्ट्स हैं और ये इफ़ेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स स्टेडली। कोई अगर एक इस तरह का मामला हो जाता है तो फिर टीचर्स पे ये सारा मलबा गिरा, क्योंकि ज़ाहिर उन्हें नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। ये मुतालबा कितना दुरुस्त था पेरेंट का कि फ़ीस ना दी जाए? मैं यहाँ पे थोड़ा सा यही वाली बात मैं कहूँगी कि कम्प्लीटली अगर पेरेंट्स फ़ी नहीं देते तो ये स्कूल्स के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर जो स्कूल्स हैं वो एक इनकम स्ट्रीम भी है। वो सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं, वो एजुप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना। उनका ज़रिया माश वो स्कूल खोलना भी है, ठीक है ना, क्योंकि उनका घर भी तो उसी से चल रहा है। अब उसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अगर एक टीचर किसी स्कूल के साथ एसोसिएट होकर आपके बच्चों को घर से ही पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और घर के ऊपर बैठ के पढ़ाना या काम करना वो हम सब ने देखा कि वो ज़्यादा मुश्किल काम है। और फिर उस टीचर को भी इंटरनेट भी चाहिए है, उसको इंटरनेट डिवाइस भी चाहिए है, हाई स्पीड इंटरनेट भी चाहिए है, तो ये सारी और फिर उसको तनख्वाह भी चाहिए है अपना घर चलाने के लिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम मिलकर बैठकर और स्कूल ओनर्स और पेरेंट्स अपनी एसोसिएशंस बनाकर एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेकर कि अच्छा जी, पहले अगर
लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की फ़ी 2,000 रुपए थी और उसमें से अगर हम बिजली निकाल देते हैं, हम गैस निकाल देते हैं और हम और छोटी मोटी चीज़ें निकाल देते हैं, तो इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो स्कूल के स्टाफ को एटलीस्ट सैलरीज दे सकें और किराया दे सकें उस बिल्डिंग का। लेकिन हुमा, यहाँ एक मुद्दा उठाया गया, ये बातें भी की गई पेरेंट्स की तरफ से कि स्कूल्स ऑलरेडी, अगर कन्वेंशनल तरीके से देखा जाए, कोविड से पहले देखा जाए, तो स्कूल्स ऑलरेडी इतनी भारी भरकम फ़ी ले लेते हैं और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर की मद में बहुत से पैसे जमा कर लिए जाते हैं। अब ज़ाहिर है वो पैसे तो ले चुके हैं स्कूल्स और ठीक ठाक सेविंग्स भी की होंगी डेफिनेटली। अब अगर ऐसा कोई टाइम आ जाता है तो स्कूल्स भी तो कोऑपरेट करें ना फिर, और फ़ी में कुछ कमी ही कर दें या फिर 1 महीना 2 महीने के वेव ऑफ भी दे दिया, छुट्टियों तक की फ़ी ली गई है। बिल्कुल, यही वाली बात मैं कह रही हूँ ना उमर आपसे कि कोई एक बेयर मिनिमम के ऊपर किसी ना किसी को पहुँचना पड़ेगा, ताकि देखें ताली दोनों हाथ से बजती है ना, ताकि उधर भी नुकसान ना हो और उधर भी नुकसान ना हो। तो कहीं ना कहीं पर देखें, जो स्कूल्स ने ले लिया, जो चला गया, वो भी साल भर के करीब स्कूल्स बंद रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फ़ी नहीं दी है स्कूल्स के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर रहा है कि वो फ़ी नहीं ले सकते। छुट्टियों की फ़ी, अब 2 महीने की जो छुट्टियां होती हैं स्कूल्स उसकी फ़ी भी नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ से भी स्कूल्स को जो है वो उन्होंने उसको फॉलो किया है उन ऑर्डर्स को। और अब जो है, अगर आप फ़ी वाउचर्स देखें स्कूल्स के, पहले हर चीज़ का अलग अलग हेड आया करता था कि ये स्पोर्ट्स की फ़ी है, ये लैब चार्जेस हैं, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ चार्जेस हैं। अब वो एक लम सम अमाउंट कोट करते हैं। अब कहीं आपको किसी स्कूल फ़ी वाउचर के अंदर वो ब्रेकअप नजर ऐसा है जो आप बात कर रही हैं कि इसमें कितनी, ये ऐसा है कि वो सारे जो अमाउंट्स अलग अलग बताए जाते थे अब उन्होंने फ़ी में ऐड कर दिए हैं और वो अमाउंट उतना ही लिया जा रहा है जितना पहले लिया जाता था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, स्कूल की फ़ी तो बहुत ज़्यादा कम कहीं पे भी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अब ये वाली बात है कि जी 5% से ज़्यादा आप एनुअल इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ें फॉलो की जा रही हैं स्कूल्स की तरफ सही से। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की। बहुत सारी हैं, हम देखते हैं सिंध के लेवल पे बहुत सारी हैं, पंजाब में देखा जाए तो बहुत एक्टिव एसोसिएशंस हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में अगर ऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ भी बहुत सी एसोसिएशंस ऐसी हैं जो काफ़ी सरगर्म दिखाई देती हैं। इनका क्या किरदार है? क्योंकि हमने देखा जब कोविड क्लोजर्स हुए और ये इख्तलाफात पैदा हुए, पेरेंट्स के और स्कूल्स के आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, फिर फ़ी का मामला भी उठा, उसके बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के मामला भी उठे। यहाँ भी हमने देखा कि इन एसोसिएशंस का कोई किरदार नज़र नहीं आया। ये क्या महज बातें करने के लिए या फिर कुछ इवेंट्स करा लिए जाएँ या फिर दिखावा कर दिया जाए, क्या इन चीज़ों के लिए, या फिर प्रैक्टिकली कोई अप्रोच भी लेकर आए ये लोग? नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं से नज़र नहीं आई, और उसके बाद आनी चाहिए थी कि कोई सेमिनार्स होते, कोई सिम्पोजियम्स होते, कोई लोग सर जोड़ के बैठते कि अगर आने वाले कुछ सालों में दोबारा ये सूरत हाल हुई तो उससे किस तरह निपटा जाएगा, उसका कोई डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट प्लान होता हमारे पास। जैसे बहुत सारी जगहों पे हमें इंटरनेशनली नज़र आता है, बहुत सारे बैंक्स के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने एक शरह मुकर्रर कर दिया कि जी इससे ज़्यादा स्टाफ ही ऑफिस नहीं आएगा, रोटेशन प्लान्स होंगे या इस तरह की कोई चीज़। अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं से भी इस तरह की कोई चीज़ ना नज़र आई, ना कोई इनवाइट आया कि हम भी उसके ऊपर जाते या जा कर के कोई अपने सजेशंस जो है वो दिए जा रहे होते, या एक बैठ कर कोई एक जॉइंट कम्युनिके निकला होता, या गवर्नमेंट के साथ बैठ के किसी ने कोई कुछ प्लान आउट किया होता कि अगले आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर हमें कोई इस तरह की एक हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाना पड़े तो वो हाइब्रिड मॉडल क्या होगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन कहीं से हमें इस तरह का कोई जिसे कहना चाहिए एक अच्छा स्टेप नज़र नहीं आया किसी भी एसोसिएशन की। अच्छा हुमा, यहाँ पे एक डिबेट सिंगल नेशनल करिकुलम की भी अगर हम करें, उसमें भी हमने देखा कि बहुत से स्कूल्स अब स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वहाँ भी पेरेंट्स अब शिकायत करता दिखाई देते हैं कि आप जो निसाब पढ़ा रहे हैं ये वो निसाब, या तो वो लैंग्वेज बैरियर्स हैं या फिर ये वो निसाब ही नहीं जो पहले पढ़ाया जाता था, जिसका प्रॉमिस किया गया था। अब वो किताबें ख़ासतौर पर हमने देखा पंजाब साइड पे जहाँ इम्प्लीमेंट हो गया, सिंध तो खैर रिलक्टेंट है, बहरहाल अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया कि SNC की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन पंजाब में ये इशूज़ बहुत खड़े हुए और बाकी जो 2 सूबे हैं उनमें ये इशूज़ बहुत फेस करने को देखें। अब क्या SNC के आने के बाद ख़ास तौर पर ये जो मुआशी बहरान खड़ा हुआ है, क्या पेरेंट्स अब इसमें भी थोड़ा सा रिलक्टेंसी शो करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल, स्कूल्स और पेरेंट्स के आपस में फिर इख्तलाफात हम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल्स शिकायत कर रहे हैं, पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं और स्कूल्स के पास कोई ऐसा जवाब है नहीं इसको काउंटर करने का। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई जवाब नहीं है। और कहीं पे यहाँ पे एक और बात मैं कहूँगी उमर कि हम
तनकीद तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अगेन कोई ऐसी बॉडी बैठी भी नज़र नहीं आई कि वो उसको रिव्यू करते और वो गवर्नमेंट को वो बताएं जाकर कि देखें जी यहाँ फ़्लॉ है, ये फ़्लॉ है, ये फ़्लॉ है, इसको बदलने की ज़रूरत है या इसके ऊपर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन उसको बैठ के कंसोलिडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि पेरेंट्स को भी ये वाली चीज़ कम्युनिकेट की जा सके कि हाँ जी इतने % इसमें अच्छाई है और इतने % ये वाली चीज़ें नज़र सानी की जा सकती है उसके सही। ऊपर। अच्छा, अब अगर बात कर लें, आपने एक जिक्र किया कि डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी था, कोई ऐसा प्लान नहीं शेयर किया गया हुकूमत की जानिब से। क्या कोई इस तरफ बातचीत की गई, स्कूल्स को इकट्ठा किया गया, एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाया गया, या फिर उन्हें कहा गया कि आप कोई ऐसा प्लान हमसे शेयर कर लें और उस चीज़ को मटीरियलाइज़ कर दिया जाए बाद में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। जब स्कूल्स खुल गए तो फिर रावी ने चैन ही चैन लिखा और हर किसी ने चैन की बांसुरी बजाई और सब बच्चे स्कूल जाने लगे और सब हंसी खुशी रहने लगे। और उसके बाद जो है वो कोविड का जो है वो नया वेरिएंट अब आ गया है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ना सही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशंस जो हैं उनको इसके ऊपर ज़रूर अब सोचना चाहिए है कि बजाय इसके कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, हम किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंच सकें कि जहां से हम चीज़ को पकड़ तो सकें, मसले की डोर का सिरा तो कोई हाथ में आए हमारे। लेकिन हुमा, इसका हल है क्या? अब देखें, अगर कोई इस तरह का रिकवरी प्लान आ भी जाता है तो भी स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनको एक छत के नीचे लाना या फिर एक मौक़िफ़ इख्तियार करना, ये बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि हम पहले ही स्कूल्स बटे में हैं। ख़ास तौर पर नेशनल करिकुलम की बात करें तो उसको हमने देखा कि बहुत सारे वर्जन सामने आ रहे हैं। अब ऐसे मौके पे अगर इस तरह का कोई रिकवरी मैनेजमेंट प्लान भी आ जाता है हुकूमत की जानिब से और इम्पोज करा दिया जाता है, तो ये एक नया हर्डल नहीं हो जाएगा, एक नई मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी स्कूल्स के लिए? उमर, कोई भी डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट प्लान अगर बगैर स्टेक होल्डर्स के इंक्लूजन के आएगा तो जाहिर सी बातें अप्रीहेंशंस होंगे। तो ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि जितना भी हमारा स्टेक होल्डर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम हायर एजुकेशन को भी अक्सर भूल जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ भी इसका पार्ट हैं, वो लोग भी बहुत सफ़र करते हैं, सेमेस्टर की फ़ी उनकी भी जो है वो जा रही होती है। तो स्टेक होल्डर्स को साथ में रखते हुए देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मौजूद है। हमें कुछ 80-20 या 30-70 या 60-40 वाला कोई ना कोई रेशो ज़रूर अपनाना पड़ेगा, कोई ना कोई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ज़रूर जाना पड़ेगा, लेकिन विद द वेरी वेरी एक्टिव इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। आप किसी एक को भी छोड़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उस तबके की तरफ से आपको बिल्कुल वो सब कुछ सुनने को मिलेगा, उसकी तरफ से एहतजाज भी होगा और उसकी तरफ से रिफ्यूज़ल्स भी आएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो मुआशी मामलात पैदा हुए, ये जो मुआशी इश्यूज़ खड़े हुए ड्यूरिंग पेंडेमिक, और फिर हमने देखा कि स्कूल्स, जैसे आपने कहा, कि खुल गए और फिर सब भूल गए कि वो जो डिबेट थी उसका कोई हल निकला या नहीं निकला, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाती है जिसकी अब ख़तरा दोबारा मंडलाने लगा है जिसका सर पे। क्या इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि फिर से वही बातें की जाएंगी, या फिर कोई प्रोडक्टिव अप्रोच भी आ सकती है सामने स्कूल्स की तरफ से, या फिर कोई और भी किरदार निभाना होगा एज एन इंडिविजुअल हमें? मेरा ख्याल है कि एज एन इंडिविजुअल शायद हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर हम मीडिया में बैठे हुए हैं, टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस देने की भी शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइम था उसके ऊपर चीज़ें नहीं आई हैं और हम थोड़ा सा उस वक्त जागते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। तो ये बड़ा एक अच्छा एफ़र्ट है। शायद आज भी जो अगर हम इस टॉपिक के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर कुछ अरबाब इक़्तिदार हमें देख रहे हैं तो वो इसके ऊपर ज़रूर मोबिलाइजेशन उनको एटलीस्ट ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। सही। अच्छा, और जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। खुदा न ख्वास्ता अगर ओमिक्रॉन अपने इम्पैक्ट छोड़ता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, क्या बच्चे अब इस सिचुएशन के लिए दोबारा तैयार हैं? क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले 1 साल का अरसा गुजरा, हमने देखा उनके रिजल्ट्स पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। दोबारा पढ़ना नहीं चाहते बच्चे,
और बच्चों को एक आदत पड़ गई, क्योंकि ज़ाहिर है घर पे गेमिंग एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल। हो रही हैं, टाइम भी वेस्ट किया जा रहा है, पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, एक आदत बन जाती है ख़ास तौर पर। 1 साल का तवील अरसा था, 11 माह का तवील अरसा आपने देखा कि स्कूल्स बंद रहे। अब क्या दोबारा अगर इस तरफ जाते हैं तो क्या स्टूडेंट्स तैयार हैं? ये टिल्ट एंड शिफ्ट पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। टिल्ट एंड शिफ्ट के ऊपर बिल्कुल स्टूडेंट्स तैयार नहीं हैं। लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वो स्कूल्स खुलने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। सही। और जो सीरियसनेस का फुकदान है, जहाँ पर यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करने की ज़रूरत पड़ेगी, काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ख़ास तौर पे। और मैं एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हम जो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना, बाज़ दफ़ा वो सिर्फ 10% की लेते हैं। हम उस 80% की 90% की रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रहे हैं जो बच्चे स्कूल छोड़कर और इनकम स्ट्रीम के अंदर चले गए हैं, जो चाइल्ड लेबर के अंदर चले गए हैं। ये सारी की सारी केस स्टडीज़ निकालने की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों के अंदर ये जो मेक शिफ्ट अप्रोच हैं ये कन्फ्यूजन्स लेके आती हैं, उनके एकेडमिक करियर्स के ऊपर फ़र्क बिल्कुल पड़ता है, उनके ग्रोथ के ऊपर, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि 12 साल के बच्चे के लिए जो स्क्रीन टाइम है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए है। हम तो 5-5 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम 6-6 घंटे करके बैठे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की। बच्चे को ख़ास तौर पर हमारी सोसाइटी में अब देखा जा रहा है कि नई नस्ल ख़ास तौर पर गैजेट से बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी से बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व भी है, सीख भी जाते हैं, बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। हमने देखा छोटे बच्चे जो बोलचाल भी नहीं सकते वो मोबाइल से इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह। अब क्या इसकी अगर एक बड़ी पिक्चर में देखा जाए, बड़े सिनेरियो में देखा जाए, तो क्या ये मामलात तबाही की तरफ बढ़ेंगे या फिर ये प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन तो हो चुकी है, बहरहाल इसे हटाया तो नहीं जा सकता, इसे अवॉइड तो नहीं किया जा सकता। अब इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, किस तरह किया जाए, पेरेंट्स को किस तरह काउंसिल किया जाए, और हुकूमती सतह पर ऐसे कौन से प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाएँ या निकाले जाएँ या इंट्रोड्यूस कराए जाएँ कि जिनसे काउंसलिंग हो सके ख़ास तौर पे पेरेंट्स की? बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि बच्चों को चीट करने के बड़े बड़े तरीके आ गए हैं। वो अपना जो है वो अटेंडेंस मार्क करके और बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं। डिज़ास्टर ज़्यादा है, बच्चों की आंखों के ऊपर इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो एक ही पोस्चर के अंदर बैठे रहते हैं सारा वक्त। बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होता चला जा रहा है क्योंकि एक क्लिक के ऊपर वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आपके सेल फ़ोन के अंदर, आपके एंड्रॉइड्स के अंदर इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उनका स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं और वो आप मिनिमम 2 घंटे भी कर सकते हैं और 4 घंटे भी कर सकते हैं और उसके बाद वो गैजेट ऑफ हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें अब पेरेंट्स को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनका बच्चा जिस गैजेट से गो थ्रू कर रहा है क्या वो अपनी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है, या वो अपने एज से बहुत आगे की चीज़ों से जो है वो उसका इंटरेक्शन चल रहा है। मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट्स को ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाएं और यहाँ पे अगेन स्कूल्स का रोल आ जाता है कि स्कूल्स को इस तरह के वर्कशॉप्स पेरेंट्स के लिए ज़रूर कराने चाहिए कि पेरेंट्स को भी उन गैजेट्स के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में उतना ही पता हो जितना कि उनके बच्चों को पता है। थैंक यू सो मच हुमा फॉर ज्वाइनिंग अस। और ये बातें ऐसी हैं कि हम इस पर काफ़ी बातें भी की जा सकती हैं, मज़ीद गुफ्तगू भी की जा सकती है, लेकिन वक्त का कमी है और ज़ाहिर सी बात है वक्त की कमी की वजह से हमें आपको शुक्रिया कहना होगा। बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। और जहाँ तक हुमा बात कर रही थी कि पेंडेमिक की सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है और यकीनन इसके चांसेस भी हैं कि ओमिक्रॉन के ख़ास तौर पर आने के बाद एक अजीब सी सूरत हाल, एक मुश्किल सूरत हाल दोबारा खड़ी हो सकती है तालीमी निज़ाम को लेकर। क्या हम इसके लिए तैयार हैं, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और अगर तैयार हैं तो फिर ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे या लिए जा रहे हैं कि जिनसे ये सारे इख्तलाफात जो पैदा हुए बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल्स, इनको अवॉइड किया जा सके दोबारा से। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।